मैं प्रमोद गुप्ता सिद्धार्थनगर जोगिया ब्लॉक में इस समय मौजूद हैं पकड़ बेटवा ग्राम पंचायत में विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान यहाँ स्टॉल पे दिख रही है ड्रोन से छिड़काव करने वाली नैनो यूरिया का। यहाँ से हमारे साथ कृषि विभाग के जुड़े हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे इसके मतलब क्या होता है, क्या जानकारी दें, बताएं। क्या नाम? राजेश कुमार नाम है। हम कृषि विभाग जोगिया ब्लॉक में हम प्राविधिक सहायक पोस्ट पर चयनित हैं। स्टॉल के माध्यम से ये ड्रोन जो छिड़काव करने वाली ड्रोन है ये दिखाया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है, ये कैसे क्या काम करता है, इसका मतलब क्या सिस्टम है? जैसे ये ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया हो गया, नैनो DAP हो गया। जैसे पहले जो यूरिया जो परंपरागत जो दानेदार जो यूरिया आती थी, उस यूरिया को क्या है किसान पहले अंधाधुंध उसको बहुत तगड़ा यूज करते थे। जैसे जो उसमें बहुत से इसमें किसान कंपटीशन भी करने लगते थे कि अगर बगल वाला किसान एक बोरी डाल रहा तो वो सोचता कि मैं 2-3 बोरी डालूं। तो उसी को देखते हुए जैसे उससे यह हो रहा था कि आपका जो वायु में प्रदूषण हो रहा था और मिट्टी की उर्वरा शक्ति, ज़्यादा यूरिया डालने से फसल के नुकसान का हाँ फसल की उर्वरा शक्ति भी, फसल में उत्पादन भी कम हो जाता था। अब जैसे ये नैनो यूरिया को डालने से क्या होता है कि इसमें कम से कम 8% इसका उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इसमें कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है इसके डालने के लिए? इसमें 4% नाइट्रोजन पाया जाता है। बोरी वाले में 46%? बोरी वाले में 46% पाया जाता है। लेकिन जो उसमें जो बोरी वाला नाइट्रोजन दिया जाता था यूरिया, वो 40% आपका नुकसान हो जाता है, उसको पौधे को नहीं मिल पाता था। क्या बोरी वाले यूरिया से सस्ता पड़ेगा कि महंगा? ये सस्ता पड़ेगा, आपका नैनो यूरिया आपका सस्ता पड़ेगा। हाँ, मतलब ये 5 बीघा में डालने के लिए कितना पड़ेगा? अब इसमें जैसे कि आपको 1 हेक्टेयर में डालना है तो 1 हेक्टेयर में आपको 250 ml 250 लीटर पानी में उसका घोल बना करके इसको छिड़काव कर सकते हैं। हाँ। कितने बार करना पड़ेगा? हमारे इस समय गेहूँ की खेती चल रही है, अगर आप 2 बार नैनो यूरिया आप 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। एक तो आप बुआई के लगभग 30 से 40 दिन के बीच में, और आपका दूसरा जो है फिर 20 दिन के अंतराल पे उसको छिड़काव कर सकते हैं। और अपने किसानों भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे? और किसान भाइयों को हम यही कहना चाहेंगे, जैसे जो PM किसान सम्मान निधि, जैसे जो कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं, जैसे आपका जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो इसका उद्देश्य जो है जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक PM किसान सम्मान निधि योजना है। इसमें उनकी बहुत सी ये समस्या रहती है कि उनकी पैसा सही टाइम पे आ नहीं पाता। जैसे उनमें उनका NPCI नहीं हुआ है, नहीं उनका आधार से बैंक खाता नहीं सीडिंग हुआ है, और क्या कहते हैं उनका लैंड सीडिंग नहीं हुआ है। तो वो सब समस्या को हम लोग देखा जाता है और उनकी समस्याओं को बताया जाता है कि जैसे हम लोग यहाँ मान लीजिए KYC करना, तो KYC हम लोग अपने मोबाइल के माध्यम से ही कर देते हैं। नहीं तो अगर जैसे हम लोग के अंदर नहीं रहता तो बता देते हैं कि जैसे लैंड सीडिंग नहीं है तो उनको बताया जाता है कि आपने लेखपाल के माध्यम से उसका खतौनी वगैरह निकलवा करके और उसको कृषि भवन पे जाकर के अपना उसका लैंड सीडिंग करवा सकते हैं। जगदम्बिका पाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद हैं। अब आप सोचिए, दोनों जनप्रतिनिधि इस संकल्प यात्रा जो विकसित भारत की 2047 का प्रधानमंत्री ने सपना देखा है, 2047 तक क्या सपना है? आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का। और विकसित भारत मतलब आज ये मोदी की वैन नहीं आई, मोदी की गारंटी आई है। एक कार्यक्रम 15 नवंबर से 26 जनवरी तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की योजना का शुभारंभ झारखंड के खूंटी गांव से किया था। उनका ये है कि जो लाल किले से उन्होंने कहा था कि हमको एक भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, दुनिया का विश्वगुरु में भारत बने, 2047 तक हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी हो। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, 2027 तक हम दुनिया की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तो वो अर्थव्यवस्था तब होगी जब भारत गाँव में बसता है, 80% लोग ग्रामीण जनसंख्या है, उन गाँव की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति होगी, तभी भारत आत्मनिर्भर भारत होगा, विकसित भारत होगा। तो गांव में लोगों की बुनियादी सुविधा, आवास की, शौचालय की, बिजली के कनेक्शन की, उज्ज्वला के गैस की चूल्हा की, सम्मान निधि के किसान की, दवाई की गारंटी की, इन योजनाओं का लाभ मिला है। लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग योजनाओं से वंचित हैं तो उन योजनाओं से वंचित लोगों को ढूंढ के निकालने की, इसीलिए मोदी की ये जो वैन आई है, ये मोदी की गारंटी है। पहले मोदी हैं तो मुमकिन है, अब मोदी हैं तो गारंटी है। और उसी गारंटी के तहत सांसद जगदम्बिका पाल हों, विधायक हमारे
श्यामधनी राही जी या हमारे प्रधान विकास खंड अधिकारी, सभी तमाम सम्मानित सहायक लोग, सभी लोग इस योजना की, केंद्र की सारी योजनाओं को गांव-गांव में सभी पात्र व्यक्तियों को मिल जाए, इसी उद्देश्य से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की चौपाल आज यहाँ है।